सभी बच्चों को इस लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्न नॉलेज पे स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये हिंदी कक्षा है और आज की वीडियो में हम हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक चंदन का दूसरा पाठ अनोखा यज्ञ पढ़ेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ 2 अनोखा यज्ञ। एक दृष्टि में इस पाठ के बारे में जान लेते हैं। प्रस्तुत कहानी में पर्यावरण की सुरक्षा एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए पेड़ पौधे के महत्व को बताया गया है। इस पाठ में यह भी बताया गया है कि शुद्ध हवा की ज़रूरत सभी को होती है। आइए इस कहानी को पढ़कर यह समझें कि एक राजा जो बीमार था उसने स्वस्थ होने के लिए क्या किया। इसका जो नाम है अनोखा यज्ञ, इस नाम से ये पता चल रहा है कि कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को। पर आपको क्या करना है, आपको अपनी किताब निकालनी है और मेरे साथ पंक्ति दर पंक्ति मेरे साथ पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। एक विशाल देश के महाराजा बहुत बीमार थे। धूप लगने, धुआं लगने या धूल उड़ने से उनकी बीमारी और बढ़ जाती। कभी उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती तो कभी उनकी आंखों से पानी गिरता। इस रोग के उपचार के लिए अनेक वैद्य तथा हकीम आए। सबने पूरा प्रयास किया पर किसी की भी दवा से फ़ायदा नहीं हुआ। राजा निराश होते जा रहे थे। प्रजा भी उदासी में डूब गई थी। अंत में राजा के महामंत्री ने राज ज्योतिषी को बुलाया। महामंत्री ने उससे सलाह मशविरा किया। आखिर क्या किया जाए, महाराज की तबीयत में सुधार कैसे हो। तो इस कहानी की जो पहली पंक्ति है उसमें हमसे यह कहा गया कि एक विशाल देश था, बहुत बड़ा देश। जैसे कि हमारा भारत बहुत बड़ा देश है, महान देश है, वैसे ही एक विशाल देश था। उसका एक राजा था, महाराजा। पर महाराजा थोड़े बीमार थे। उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती थी तो कभी आंखों से पानी गिरता था। और उनका जो ये बीमारी है, यह धुआं उठने से, धूल उड़ने से ज़्यादा बढ़ जाती थी। कई कई जगहों से वैद्य आए, हकीम आए उनकी इलाज करने के लिए, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। राजा दुखी हो गया क्योंकि उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही थी। राजा के साथ साथ उस देश के प्रजा भी दुखी हो गई। इस बात से चिंतित होकर उस देश के महामंत्री ने राज ज्योतिषी को बुलाया और उनसे सलाह मशविरा किया। उनसे पूछा कि यह बीमारी कैसे ठीक होगी, हमें क्या करनी चाहिए। चलिए जानते हैं राज ज्योतिषी ने क्या जवाब दिया। राज ज्योतिषी ने बहुत सोचा और अपनी ज्योतिषीय गणना की। बहुत विचार करने के बाद कहा कि राजा की आयु तो बहुत लंबी है, पर उन्हें स्वस्थ रहने के लिए यज्ञ करना होगा। कुछ ऐसा दान करना होगा जो सबके काम आए, तभी इस संकट से उन्हें छुटकारा मिल पाएगा। काफ़ी देर तक चिंता करने के बाद राज ज्योतिषी ने कहा कि हे महामंत्री, हमारे महाराज की आयु तो बहुत लंबी है, पर उनको स्वस्थ रहना ज़रूरी है और स्वस्थ रहने के लिए उन्हें एक यज्ञ करनी पड़ेगी। और यज्ञ ऐसी यज्ञ होनी चाहिए जिसमें राजा को एक ऐसा दान करना चाहिए जिस दान से सभी का कल्याण हो, सभी का लाभ हो। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। महामंत्री गहरी सोच में पड़ गए। यह कैसे हो? यज्ञ में हवन करते हुए धुआं होगा, आग जलाई जाएगी जिससे गर्मी होगी। कहीं इससे महाराज की आंखों और सांस की तकलीफ और न बढ़ जाए। इस स्थिति में राजा को कैसे बचाया जाए और यज्ञ भी हो जाए, उन्हें दान का लाभ भी मिले। अब राज ज्योतिषी की बात सुनकर महामंत्री की चिंता और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि महामंत्री को ये चिंता सता रही थी, अगर यज्ञ होगा तो धुआं उड़ेगा, आग जलाई जाएगी, गर्मी होगी, पर इन सब से तो राजा की जो बीमारी है वो और बढ़ जाएगी। तो यज्ञ कैसे करे ताकि राजा का बीमारी भी ठीक हो और यज्ञ भी संपूर्ण हो जाए। इन सब कारणों की वजह से महामंत्री गहरी सोच में पड़ गए।
अब आगे देखते होता क्या है। अनेक पंडितों से सलाह मशविरा किया गया। अंत में एक युवा पंडित ने राज पंडित को एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर सबने वैसा करने की अपनी सहमति दे दी। उस अनोखे यज्ञ की रूपरेखा तैयार होने लगी। यज्ञ कैसा होगा, यह अभी भी रहस्य बना हुआ था। प्रजा ऐसा अनोखा यज्ञ देखने के लिए उत्सुक थी। यह बिना हवन, बिना अग्नि, बिना धुएं वाला यज्ञ कैसा होगा। उस पर राजा ऐसा दान करेंगे कि उसका लाभ सबको मिलेगा। सब उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे। अंत में वह शुभ दिन आ पहुंचा। तो इस चिंता को दूर करने के लिए महामंत्री ने उस देश के सभी पंडितों को इकट्ठा किया और उनसे सलाह मांगी। सारे मंत्रियों ने अपनी अपनी सलाह रखी। उनमें से एक युवा पंडित ने राज पंडित को एक ऐसे यज्ञ की बात की जिस यज्ञ में ना धुआं होता है, ना आग जलानी पड़ती है और ना गर्मी होती है, और उसमें दान भी ऐसा किया जाएगा जिस दान से सभी को लाभ पहुंचेगा। अब वो यज्ञ कैसा है ये किसी को पता नहीं है। अब सभी लोग उस यज्ञ की तैयारी में तो जुट गए, पर सभी को पता नहीं है कि वो यज्ञ कैसा है। उस अनोखा यज्ञ के बारे में सिर्फ उस युवा पंडित और राज पंडित को ही पता था। बाकी सारे उसके इंतज़ार में बैठे थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन उस यज्ञ को होना था। तो चलिए देखते हैं ये अनोखा यज्ञ कैसा है। एक खुले विस्तृत चौरस मैदान में यज्ञ होने की घोषणा की गई। वहाँ देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने देखा कि उस मैदान को खूब साफ सुथरा किया गया था। उसमें एक कोने से दूसरे कोने तक 101 गड्ढे खोदे हुए थे। थोड़ी ही देर में राज पंडित अस्वस्थ राजा को संभालते हुए वहां ले आए। उनके पीछे बड़े बड़े ठेलों पर लदे हुए पौधे लाए जाने लगे। पंडित हर बार मंत्रोच्चार के साथ एक एक पौधा महाराज को देते, जिन्हें वे एक एक करके उसे गड्ढे में रोपते जाते। तो यज्ञ की घोषणा हो गई। कहाँ हुई? एक खुला बड़ा सा मैदान, चारों तरफ से खुला। ऐसा एक मैदान में यज्ञ होने की घोषणा हो गई। तो पूरे जो देश के जो लोग थे वो वहाँ आके जुड़ गए, क्योंकि उन लोगों को ये अनोखा यज्ञ देखना था। उन लोगों ने उस मैदान को एकदम साफ सुथरा पाया और उस मैदान में 101 गड्ढे खोदे हुए थे। कितने गड्ढे? 101 गड्ढे। कुछ देर बाद राज ज्योतिषी अस्वस्थ राजा को संभालते हुए ला रहे थे। क्यों संभाल क्यों रहे थे? क्योंकि राजा अस्वस्थ थे और उनके पीछे बड़े बड़े ठेलों में बहुत सारे पौधे लदे हुए लाए जा रहे थे। अब जो राज ज्योतिषी थे वे क्या कर रहे थे? वे मंत्र उच्चारण कर रहे थे और एक एक पौधा राजा के हाथ में थमा रहे थे और राजा एक एक पौधे को वहाँ पे रोपते जा रहे थे, यानी कि लगाते जा रहे थे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। महाराज ने वहाँ आंवला, गुलर, जामुन, कत्था, बांस, पीपल, बेल, सेमल, कटहल, आम, नीम, महुआ, कदम, अशोक, मेहंदी, अनार, खजूर, शरीफा, देवदार, अमलतास आदि के पौधे लगाए। अभी अभी हम लोगों ने कई सारे पौधों के नाम पढ़े। अब आपका यह काम होगा कि आपको इन पौधों का नाम लेके गूगल पे सर्च करना है और देखना है यह पौधा कौन सा है, क्या आप इसे जानते हैं भी या नहीं। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार महाराज ने वहाँ नक्षत्र वाटिका लगाई, पंचवटी और जड़ी बूटियों की वाटिका लगाई, नवग्रह वाटिका लगाई। अब लोगों को इस अनोखे यज्ञ का महत्व समझ में आया। वे समझ गए कि पेड़ पौधे से मिलने वाला लाभ ही दान था। यह दान सबके लिए था,
उन पौधों की देखभाल महाराजा स्वयं करते थे। उसमें समय समय पर खाद और पानी डालते। इस श्रम और साफ हवा के सेवन से महाराजा स्वस्थ होने लगे। पौधों को बड़ा होते देख महाराजा प्रसन्न रहते। उनमें नया उत्साह और प्रजा में नई आशा का उदय हुआ। प्रजा ने इस अनोखे महायज्ञ की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो इस तरह महाराज ने कई वाटिकाएं लगा दी और उन वाटिकाओं के नाम दिए गए नक्षत्र वाटिका, पंचवटी वाटिका, नवग्रह वाटिका। लोगों को यह समझ में आया कि ये अनोखी यज्ञ क्या है। उनको यह भी समझ में आया कि पेड़ पौधों से मिलने वाला लाभ ही दान है। पेड़ पौधों से हमें वायु मिलती है, शुद्ध वायु, ऑक्सीजन मिलता है, फल मिलते हैं खाने को। तो ये सारे लाभ हमारे लिए दान ही तो है। इन पौधों की देखभाल राजा स्वयं करते थे और उनकी तबीयत में भी काफ़ी सुधार आया। धीरे धीरे वे ठीक हो गए। इन पौधों को बड़े होते हुए देख राजा प्रसन्न हो गए और उनके मन में उत्साह जगी, जिसके कारण सारे प्रजा के मन में आशा भी जगी और सारे प्रजा लोगों ने इस अनोखे यज्ञ की तारीफ की। तो इस कहानी से हमें यह पता चला कि पेड़ पौधे लगाना ही सबसे बड़ा यज्ञ होता है। और इस कोरोना काल में हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऑक्सीजन की होती है और ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधे से। तो आज का विचार, पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। धन्यवाद। शुभ रात्रि।